तो चलिए शुरू करते हैं इस सवाल को करना। सवाल है 3x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 8, 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4। समीकरण निकाय को आगे विधि से हल कीजिए। इस सवाल को इतनी बारीकी से समझाऊंगा गाइस, थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन वीडियो पूरा देखना और सवाल को सही से समझना, तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। अगर 8 नंबर पक्के करने हैं तो सही से समझो और देखो। पहले इसे हम a बराबर इसके मान पुट करेंगे जो इसके इनके गुणज हैं। इसके x का गुणज ये है, y का गुणज ये है, z का गुणज ये है। तो इसमें 3 है, फिर 2 है, फिर 4 है। y के गुणज कौन कौन से हैं? -2, फिर 1 है, -3 है, और इसका 3 है, -1 है। z का गुणज इसका 2 है, और फिर b का मान निकाल लेंगे। b के मान है 8, ये b के मान है 1, 4, और x का मान निकालेंगे। x बराबर किस किस में मान है, किस किस के गुणज हैं? x y z के। तो x y z ये हुआ। चलो करने से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बता दूं जो इसमें फॉर्मूले हैं। एक तो होता है, पहले निकालते हैं इसमें ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/mod A एडजॉइंट ए, और आव्यूह विधि का सूत्र होता है x बराबर ए इनवर्स इंटू बी। ये दो सूत्र से ही सवाल होगा। इसमें पहले निकालेंगे मोड निकालने के बाद निकालेंगे एडजॉइंट ए निकालने के बाद निकालते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स के बाद क्या करते हैं, फिर आव्यूह विधि का सूत्र लगा के फिर ए इनवर्स और बी से गुणा करते हैं। तो यही सब आपको समझना है। तो हमने ए का मान भी बना लिया, बी का मान भी बना लिया, एक्स का मान भी बना लिया। अब हमें क्या निकालना है? ए इनवर्स निकालना है पहले। तो ए इनवर्स पहले निकालने के लिए पहले निकालते हैं मोड बराबर 3, 2, 4, -2, 1, -3, 3, -1, 2। अब इसका मोड निकालेंगे। तो मोड निकालेंगे तो हम एक चीज़ और समझ लेते हैं। ये होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये देखो, तो ये हो गया 11। इस वाली रो को ढकेंगे, इस वाली रो को ढकेंगे, तब हमारा निकलता है A11। तो हमें पहले निकालना मोड। तो मोड निकालने के लिए ये वाली रो ढकेंगे, ये और ये क्या बचा हमारा, ये 3 ले लेंगे पहले इधर कॉमन, फिर ये ऐसे मोड लगाएंगे और ये ढक लिया। 1, 3, -1, 2। ठीक है। और एक चीज़ और समझा देता हूँ, सब सवाल करते हुए समझाना चाहिए भाई। ये यहाँ पर होता हमारा प्लस चिन्ह, यहाँ होता माइनस चिन्ह, यहाँ होता प्लस चिन्ह, यहाँ होता हमारा 21 पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये होते हैं हमारे चिन्ह। तो इसी तरीके से ये हमारा प्लस का था, ये माइनस है, माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस। तो +2 ले लेंगे कॉमन, ये। अब ये वाली लाइन रखेंगे, ये रखेंगे, तो हमारा क्या बच रहा है? 2, 4, 1, 2, 2, 4, क्या बच रहा था? -1 और 2, समझे? और ये हमारा इधर प्लस आता है, ये इस जगह हमारा प्लस है, तो प्लस का 3 लिया जाएगा फिर। अब इसे ढको और इसे ढको, 3 जहाँ से लिया हमने, ये ढको, ये ढको। क्या बचा? 2, 4, 1, -3 बराबर 3 ऐसे लिखेंगे। अब इनकी गुणा करेंगे इसकी इससे, 1 दूनी 2, इसकी इससे माइनस माइनस प्लस, इसमें माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, 3 ही करना 3, ये हो गया। फिर +2,
फिर इसकी इससे गुणा करेंगे, इसकी इससे हो गई थी, इसकी इससे करेंगे 2 दूनी 4, फिर माइनस का चिन्ह, माइनस और माइनस प्लस, 4 का ना 4, दोनों की हो गई गुणा, फिर +3, फिर क्या ब्रैकेट लगाएंगे, इसकी इससे करेंगे 2 3 6, इसकी इससे करेंगे, माइनस का चिन्ह होता है बीच में, 4 का ना 4 बराबर 3, -1 बचा, 2 में 3 में से 1 है, +2, 4 4 8, +3, माइनस का प्लस का, 6 4 10, माइनस के 10 बराबर -3, प्लस 8 8 16, प्लस के 16, प्लस माइनस माइनस 10 3 30 बराबर, ये माइनस का कितना हो जाएगा, 33 प्लस 16, माइनस के 33 में 16 घटाएंगे प्लस का तो माइनस का आ जाएगा 17। ये हमारा आ गया मोड़ ही निकल गया। अब हम निकालेंगे 11 12 13 21 22 23 31 32 33। तो चलो निकालेंगे 11 बराबर 11 बराबर, तो इसमें क्या करेंगे, इसे ढकेंगे, 11 ये है ना हमारे, ये इस तरीके से ढकते हैं, तो ये हमारी ये रो रखेंगे, तो हमारा बचा 1 3 1 3 1 2, क्या बचेगा हमारा 1 -3 -1 2, ठीक क्या, बराबर इसकी हिस्सा करेंगे 2, इसकी हिस्सा करेंगे माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, तो 3 का ना 3 बराबर आया क्या -1। ठीक, फिर निकालते हैं हम ये 12 निकालेंगे, 12 देखो ये ढका हमारा 12 है पे ना, ये देखो ये 12 ये ढका हमने, और ये बीच वाली ढकी, कितना दिख रहा, 2 4 1 2 2 4, और क्या था -1 2 बराबर, इसकी इससे गुणा करी, इसकी इससे गुणा करी, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का ना 4 बराबर 8। अब देखो ये एक सम संख्या थी तो ये ऐसी रहनी थी, जहाँ हमारी 2 2 इसमें 2 है, इसमें 1 है, 2 और 1 जोड़ेंगे 3, तो 3 हमारी क्या संख्या, विषम संख्या है, तो हमारा माइनस चिन्ह लग जाएगा, प्लस होता तो माइनस हो जाता है। ठीक है, अब हम निकालेंगे ये 13 बराबर 13 निकालेंगे, ये है हमारा 13, ये 13 पे ये इधर ढका, तो क्या क्या बचा हमारा 2 4 1 3, 2 4 1 -3 बराबर, इसकी हिस्सा गुणा करी 2 3 6, इसकी हिस्सा करी 2 3 6 माइनस के, इसकी हिस्सा करी -4 बराबर कितना आगा हमारा 10, माइनस के 3 और 1 4 सम संख्या है, तो ये ऐसे रहेगा। फिर निकालते हैं हम यहाँ पे 21 बराबर 21, देखो ये है, ये हमारी ढकना पड़ेगा, एक रो ढकेंगे और एक कॉलम ढकेंगे, तो क्या बचा हमारा -2 3 -3 2 -2 3 -3 2 बराबर, इसकी इससे गुणा करी 2 दूनी 4 माइनस का, 3 3 9 प्लस का हो जाएगा। अब हमारा 9 में से 4 गया तो बचा 5, लेकिन 2 और 1 3, ये विषम संख्या है तो यहाँ पर हमारा माइनस लगेगा। फिर हम निकालेंगे क्या A22 बराबर, ये एरिया हमारा 22, ये ढका जाएगा और ये ढका जाएगा, बीच वाली रो बचा क्या 3 3 और 4 और 2, 3 3 4 2 3 3 4 2 बराबर 3 3 4 2 बराबर, ये 3 दूनी 6, 3 3 6 माइनस 4 4 4 12, ये आ गया हमारा कितना -6, 12 में माइनस के 12 में से 6 गया, आ गया -6। अब आता हमारा A23 बराबर, A23 निकालेंगे तो ये 23, ये ढका ये ढकी बीच वाली रो, तो 3 2 4 -3
3 माइनस 2 4 माइनस 3, ये बचा बराबर 3 3 9 माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 में 4 4 नहीं 8, तो ये आ गया हमारा माइनस के 1। लेकिन 3 2 5 विषम संख्या है तो ये प्लस हो जाएगी। अब हम निकालते हैं अगले पेज पर, क्या निकालेंगे, A 31 बराबर 31 निकालेंगे तो A 31 ये रहा, ये वाली रो ढकेंगे, ये वाला कॉलम ढकेंगे, 31 ये है, ये क्या बच रहा है 2 1 3 1, तो यहाँ 2 1 3 1, ये माइनस बराबर इसकी इससे बड़ा 2 1 का 2 प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, और इनके बीच में माइनस हो गया, 3 ही का 3 बराबर क्या आ गया -1, और तीनों एक सम संख्या तो ये ऐसे रहेगा। फिर हम निकालेंगे क्या, A 32 निकालेंगे, 32 ये है, ये कॉलम ढका, ये रो ढकी, बचेगा 3 2 3 माइनस 1, क्या बचा 3 2 3 2 3 2 3 1 3, क्या था 32 था ना, 32 निकाल रहे हैं तो 3 2 3 1 3 माइनस 1 बराबर 3 ही का 3 और 2 3 6 माइनस के 6 बराबर माइनस के 3 माइनस के 6 हो गया माइनस के 9, लेकिन 3 2 5 तो प्लस के हो जाएगा। अब निकालते हैं A 33 बराबर 33 में हमारा ये है 33, ये वाला रो कॉलम रो, बचा गया 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1, अरे नहीं 2 है माइनस का, ये है माइनस का 2, ये प्लस का ये बराबर इसकी इससे बड़ा करी 3 का 3, इसकी इससे करी 2 दूनी 4 प्लस के 4 बराबर 4 3 7। अब निकालते हैं हम इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, बराबर 1 mod A एड जॉइंट A, लेकिन हमने एड जॉइंट निकाले नहीं, चलो एड जॉइंट निकालते हैं। पहले एड जॉइंट लिखेंगे, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, एड जॉइंट A, एड जॉइंट निकालते हैं तो -1 -8 और 10, -1 -8 -10 और -5 -6 +1, -5 -6 +1, फिर ये कंडीशन आ जाएगी -1 9 7, ये आ गया एड जॉइंट निकल गया। तब बराबर 1 बटा मोड़े का मान क्या था हमारा -17, मोड़े का मान -17, तो ये आ जाएगा हमारा 17। अब एड जॉइंट का मान रखेंगे -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7, ये आ गया हमारा ए इनवर्स निकल गया। अब करेंगे इसको आव्यूह विधि से, आव्यूह विधि से, ठीक है। आव्यूह विधि का सूत्र क्या था हमारा, x बराबर ए इनवर्स इंटू वी, एक्स का मान था हमारा x y z, ये देखो हमने x का मान ये माना था, तो x बराबर ये आ गया हमारा, बराबर ए इनवर्स हमारा ये निकल कर आया है -1/17, ए इनवर्स निकल कर आया हमारा 5 6 1 -1 9 7। बी का मान रखेंगे, बी का मान हमारे ये रहे, बी का मान 8 8 1 4 1 4 बराबर -1/17, इनकी गुणा करेंगे 1 8 8 1
5 ही करना 5, और इसकी हिस्सा करी, फिर इसकी हिस्सा करी, फिर इसकी हिस्सा, पहले रो की पहले कॉलम से, पहले दूसरे रो की पहले कॉलम से, और तीसरे रो की पहले कॉलम से, ऐसे होगी। फिर 1 की 4 से -4, 8 अट्ठे 64, का माइनस के 6 का ना 6, 9 चौक 36 प्लस के 36, 10 अट्ठे 80 माइनस के 1 ही का ना 1 प्लस का 7 चौक 28 प्लस के, समझे। 8 5 4 जोड़ेंगे तो माइनस के आगा 17, और जी इनको जोड़ेंगे 70, 70 में 36 जाएंगे तो आएगा माइनस के 34, 80 29, माइनस के 80 में से माइनस के 29 जाएगा तो आएगा माइनस के 51। ये हो गया एक्स, और साथ में चल रहा था 1/17 माइनस के, ये हो गया एक्स बाई जेड, ये चल रहा है बराबर में, ठीक है। माइनस के था ये वाला, अब इसकी गुणा करेंगे तो हमारा आगा 17 का 17 माइनस के माइनस, इसकी ऐसे इस तरीके से गुणा करेंगे, 1/17 माइनस का गुणा 17 माइनस का, तो 17 का 17 माइनस माइनस प्लस, तो हमारा क्या बचा 1, 17 दूनी 34, 17 3 51, माइनस से माइनस ख़त्म ख़त्म ख़त्म, तो ये आ गया एक्स बाई जेड, यानी x बराबर 1, बाई बराबर 2, जेड बराबर 3। ये क्या होगा हमारे आंसर, यही होता है विधि से हल। ये देख लो आप।